जी प्रणाम। खुश रहो। आज आप अकेली आई हैं, इसका क्या कारण है? अरे क्रोध की मुद्रा में आप कांतिहीन हैं, किस चिंता में घिरी तथा गमगीन हैं। मेरी चिंता का कारण आपसे कुछ छुपा नहीं है। हुआ ही तपोभूमि की अनसुईया जो काफी समय से चिंता का कारण बनी, उसने तो हमारा भी अपमान किया है। मैं उसी दिन से नर्मदा को सदैव स्वर्ग बिठाया और गंगा को मुक्ति दिलाया है मैंने। अब समय आ गया है, शीघ्र ही कामदेव पर भेज कर अनसुईया का तवित भंग कराइए। इस प्रकार अपने अपमान का बदला लीजिए। कामदेव, तुम शीघ्र ही तपोभूमि में जाकर सच जगाओ और वापस आकर अपना इनाम पाओ। जाओ जाओ, तुम अनसुईया की तपोभूमि पर जाके उसका दिखाओ तुम सत्य और धर्म। काम अपनी कला का दिखाकर हुनर चूर कर डालो तुम जाके उसका भरम। आपकी आज्ञा लेकर सराखों पर जाता हूँ अभी अनसुईया के सदन। सत दिगा के आऊं मैं सती नार का छोड़ सब दीजिए अब दिल का। कामदेव जी मुनिवर, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तुम जाकर उसका सत्य गाओ, वापस आकर इनाम पाओ। मुझे तुम्हारी वीरता और बहादुरी पर पूरा नाज है। मेरे मित्र कौशिक, तुम कहाँ हो? तुमको मैं दर बदर ढूंढ रहा हूँ। कंचन, तुम आओ मेरे टांगे बैठो। हम दोनों लोग टांगे से उनकी खोज करेंगे। पता नहीं मेरा मित्र कब से परेशान है। आओ बैठ जाओ टांगे पर। टांगा लाहौरी मेरा, घोड़ा पेशावर मेरा। लाहौरी मेरा, घोड़ा पेशावर मेरा। बैठो कंचन मेरी जान, हाय रे मैं तेरे गाड़ी खींचते खींचते हफ्तों गुजर गए, लेकिन मेरे मित्र कौशिक के दर्शन नहीं हुए। पता इतना सा लगा है कि मेरा मित्र कौशिक एक स्त्री के साथ इसी की उत्तर की ओर गए हैं। ऐ मेरे दोस्त लौट के आ
सहेली से पता चला है कि कौशिक का बेटा त्रिलोचन घर से भाग गया है। कहाँ गया, किस तरफ गया है? ये तो मुझे नहीं मालूम, गया होगा किस तरफ, लेकिन हमसे क्या मतलब है? तुम्हें नहीं, हमें जरूरत है। ओ बेचारा मासूम बच्चा त्रिलोचन पता नहीं न जाने कहाँ भटक रहा है। बेटा त्रिलोचन, तुम कहाँ हो? हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान है। भाई कौशिक, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हूँ। माता जी, तुम कहाँ हो? कोई मुझे मेरे माता पिता से मिला दे, कोई इस भूले को राह दिखा दे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कितनी अच्छी है। एक बालक मिल गया और इसके साथ भी कोई नहीं है। चलो इसे पकड़ कर ले चलो। छोकरे, चल मेरे साथ, नहीं तो तुझे उल्टा टांग कर ले जाऊंगा। मुझे क्यों बांधा है? कहाँ लिए जा रहे हो? मैं तुझे दुर्गा मंदिर में ले जाकर नहला धुलाकर बलि दूंगा। क्या मेरी बलि दोगे? हाँ, मेरे राजा का हुक्म है। राजा को पुरोहित ने बताया है कि 7 बालक का बलिदान देवी के मंदिर में किया जाएगा तो पानी बरसेगा, इसलिए तुझे अवश्य ले चलूंगा। बचाओ, बचाओ! अरे तो मेरे बेटे त्रिलोचन की आवाज है। बेटा त्रिलोचन, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कई बजे ढूंढ रहा हूँ। बेटा त्रिलोचन, कहाँ है? अरे लीक, चंदन, इस बालक को क्यों सता रहा है? बोल, जवाब दे। ये बालक खींचो फल सदा रहा किस वास्ते? बालक को जंगल थोड़ी से हट जा लगे, वरना खींचो फल। तू मेरी खाल क्या खींचेगा? तेरे जैसे को पल में यमपुरी पहुंचाया है। तेरी बारी है। तेरे जैसे कई आए संसार में, तेरे जैसे ये देखा जाएगा।
था सामना, मार कर भेजा कितने कमुल के अदम, तेरी बारी है ले बारी। देख लेंगे, देख लेंगे। अच्छा, अब मैं समझा तू जल्लादों का जल्लाद है, लेकिन याद रख मैं भी जल्लादों का जल्लाद हूँ। तो आ जा। आओ मेरे पास आओ बेटा, मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहा और भटक रहा था। चलो बेटा त्रिलोचन, घर चलते हैं। प्रिय, हाँ चलते चलते मेरे पैर भी थक गए हैं और मुझे प्यास बहुत जोरों की लगी है। हे प्रिय, मेरा गला सूखा जा रहा है, अति शीघ्र पानी पानी लाओ प्रिय, अति शीघ्र पानी। ठीक है, आप यहीं पर बैठ करके आराम करो, मैं पानी की खोज में जाती हूँ और बहुत ही जल्दी वापस आती हूँ। हाँ ठीक है प्रिय, जाओ। हाँ। कुछ दिखाई नहीं देता, आखिर मैं अपने पति के लिए जल कहां से लेकर के आऊं? हे भगवान, हे पति परमेश्वर, इस दुखियारी को राह दिखाओ। मैं पानी ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल आई हूं, लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं मिला मुझे। ठीक है, वो देखो सामने एक झोपड़ी नजर आ रही है, शायद वहां मुझे जल मिल जाए और मुझे चलना चाहिए। चल करके वहीं पर देखती हूँ। वो झोपड़ी, चल करके देखती हूँ यहाँ पर कौन रहता है। भिक्षान देही, जलन देही, देखो अगर आपके पास थोड़ा सा जल हो तो मुझे दे दो। क्या भिक्षा में तुम जल मांगने आई हो? हाँ, क्या आपके पास थोड़ा सा जल होगा जो मुझे मिल जाए? हमारे पास आधा कमंडल जल है, लेकिन वो हम तीनों के लिए ही है। क्या? देखो, ये जल मुझे दे दो, इससे मेरे पति के प्राण बच सकते हैं। इसके बदले में चाहे आप मेरे प्राण ले लो। क्या तुम अपने प्राण दे दोगी? हाँ, अगर हमारे पति के प्राण बच जाएं, तो मैं अपने प्राण दे सकती हूँ। ये मेरी सलाह थी। क्या? और तुम अपनी आंखें फोड़ कर दे दो और जल ले लो। क्या क्या कह रहे? ठीक है, अगर आप ये कहती हैं और मेरे पति को जल मिल जाए, तो इन सलाखों से मैं अपनी आंखें फोड़ सकती हूँ। आखिर मेरे पति के प्राण भी बच जाएंगे, उनको जल मिल जाएगा।
अपने पति तक ये जल पहुंचाओ। मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मैं अपने प्रीतम के लिए जल नहीं ले जा सकती और कोई राह भी मुझे नहीं दिखाई देती। हे भगवान मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा करो। कहाँ जाऊं किधर जाऊं समझ में कुछ न आता। कहाँ जाऊं किधर जाऊं समझ में कुछ न आता है। भटकती राह में भगवान अंधेरा ही दिखाता है। कैसे जाऊं अपने पति तक, मैं कैसे पहुंचूं कुछ समझ में नहीं आता। कैसे पहुंचूं? अरे तुम देख के चलते हो, मेरे फूल तुमने गिरा दिया। मैं एक भगवान का अंकित लेने जा रहे थे। तुम जिस पर फूल चढ़ाना चाहती थी उस पर फूल चढ़ गए हैं। अब तुम घर वापस जाओ। बहुत अच्छी बात है। जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू हे बाबा जी, अरे जरा जरा देख कर चला करिए। जानते नहीं मैं सदाशिव पर जल चढ़ाने जा रहा था, आपने मेरा जल गिरा दिया। तुम जिस पर जल चढ़ाना चाहते थे तुम्हारा जल उन्हीं सदाशिव के ऊपर चढ़ गया है। अब तुम घर वापस जाओ। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हिरना सोच समझ बन अनसुईया और नर्मदा की परीक्षा ले रही है और आप हास प्रयास कर रहे हैं। वाह प्रभु तुम कर रहे यहाँ हास प्रयास, उधर नर्मदा के लिए बड़ी ज्ञान की प्राप्त करती यदि खेलिया हैं तीनों देवियां धार ही नर्मदा पर ऐसा। एक तो ऐसे ही वो
बात नहीं है। एक और देवलोक की 3 देवियां नर्मदा के बसे हुए घर को उजाड़ रही हैं, जबकि मैं उनका घर पुनः बसाने पर लगा हूँ। वाह प्रभु वाह। देव ऋषि उन सवों की गई मारी मत, इसलिए नर्मदा को है उनसे जलन। उनको करने दो जो कुछ है वो कर रही, हम बसाने पर आमादा उनका वतन। धन्य है प्रभु धन्य है। आप कहे तो रहे प्रभु, लेकिन वो कैसे? वो देखिए, जिस कौशिक को नर्मदा से जुदा किया गया था, उसका परम मित्र त्रिलोचन और उसका पुत्र चंचल उसको पानी पिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। हाँ हाँ दिखाई पड़ रहा है प्रभु, दिखाई पड़ रहा है। प्रभु एक और बात है, नर्मदा तो नेत्रहीन हो गई है, क्या प्रभु अब इस संसार को नहीं देख सकेगी? नहीं नारद, तुम्हारा तात्पर्य मैं समझ गया। हाँ। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि नर्मदा की आंखें पुनः प्रकाशित हो जाएं। धन्य है प्रभु धन्य है, धन्य है भोलेनाथ धन्य है। तुम्हारे इस उपकार पर साष्टांग प्रणाम है प्रभु, प्रणाम है। कल्याण हो नारद, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। धन्य है प्रभु धन्य। सारे जग से है सबसे निराला, बाबा भोला ये डमरू वाला। सारे जग से है निराला, बाबा भोला ये डमरू वाला। मैं कब से कह रही हूँ यहाँ से शीघ्र चलो। इसको देखकर मेरा जी मिचलाने लगा है, और तू बार-बार ये कहता है कि मेरे बंदा को आ जाने दो, तब मैं चलूंगा। भैया कौशिक, तुम आ गए। हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते काफी परेशान हो गए। मेरे मित्र कौशिक, तुम इतने दिन कहाँ थे? बोलो भैया, मेरे मित्र कहाँ थे? तुझे जाना है तो जा, जब और आ जाएगी तभी मैं आगे जाऊंगा। अब मैं समझी, तुम इसे नहीं नर्मदा को ढूंढने आया था। तेरा नर्मदा के साथ अवश्य कोई संबंध होगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पराई स्त्री को स्त्री मानने वाले जात चंडाल हो जाए। मेरी सीता जैसी भाभी पर कलंक लगाने वाली, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे कोई हो जा। हे सदाशिव, अगर मैं निर्दोष हूँ तो इसे कोई कर दे। ओम नमः शिवाय। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे हाथों में क्या हो रहा है? भैया चंचल, ये भैया कौशिक, क्या किया? क्या करते हैं मेरी भाभी जैसी? मेरी भाभी को शराब दे रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी, मैं क्या करता? नहीं नहीं भैया, जैसे भी हो भाभी को आज शीघ्र ढूंढ कर घर ले आओ। भैया जानते हो, पत्नी कैसी भी क्यों न हो, परंतु वो घर की लक्ष्मी होती है। जाओ भाभी को ढूंढ कर आज शीघ्र घर ले जी आओ। भैया, भाई मैं जाकर अवश्य लाता हूँ। हाँ हाँ जाओ ले आओ। जरा मन की केवड़िया को खुला तेरे तारे तारे, ओ बल तेरे तारे, सपने तेरे तारे। जरा मन की केवड़िया को खुला तेरे तारे तारे। जिगरे ना बात कही धीरज न खोलो।
आश्रम में एक रात ठहर सकता हूँ? क्यों नहीं? एक नहीं तो 4 दिन ठहर सकते हो। जो ज्ञावते धन है। आइए इस आशा को विराजिए। धन्य है, धन्य है, धन्य है आपकी ये आश्रम। मैं कृतज्ञ हो गया। वाह! चलिए महाराज, अंदर चल करके भोजन कर लीजिए। जो आज्ञा बेटी। झूठा इल्जाम न लगाओ, कुछ तो परमात्मा का खौफ खाओ। हाँ बापरी तो ऐसा कर। हाँ हाँ क्यों नहीं। कैसी बातें करते हो तुम लोग? कहते थे ना इसे बहुत अच्छी। एक तो चोरी करती है, ऊपर सीना चोरी और दूसरों के साथ लड़लियां बनाती है, आप कमाती है, अपनी मर भी नहीं जाती। इस तरह की स्त्रियों के रहते हुए पानी कभी नहीं बरस सकता, कभी नहीं बरस सकता। मांडव जी सही कहा। हाँ आप लोग भूल कर बैठे। मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाओ, कुछ तो परमात्मा का खौफ खाओ। चल कुटी के अंदर दिखा कौन वहां सोया है। कुटी के अंदर वो तो एक संत है, वो अतिथि के जो राय बसेरा के लिए ठहरे गए। चल चल अभी देखते हैं अंदर आओ। हुआ कोई है नहीं। आप लोग ने देख लिया। अरे बड़ी ताजे से देखने के कौन छान मारे। अरे कहाँ गया वो हसन? क्या ये धरती निकल गई? क्या आसमान खा गया? बोल मक्कार। पांडव की जुबान को रोक। मैं सच कहती हूँ, सच कहती हूँ। मुसाफिर है। वो संत गया कहाँ? वो मुसाफिर यही विश्राम कर रहा था।
ना जाने का दृश्यांश हो गया। यह झूठी है, यह झूठी है, मक्कार है, पतिव्रत है, चरित्रहीन है। ऐसी औरतों के रहते हुए पानी कतई नहीं बरस सकता, कतई नहीं। लगा दो आग, लगा दो आग इस आश्रम में कि जलकर राख हो जाए। बच पाए नहीं ये ढोगी, बस कि साफ साफ हो जाए। लगा दो आग। जय पति परमेश्वर, मेरी इज्जत बचाओ। है दीन बंधु दया सिंधु, शीघ्र आओ। स्वामी, आपकी दया से मेरी आंखें ठीक हो गई। आपकी भक्ति करके मुझको ज्योति मिल गई मेरी नैनों को। बेटा त्रिलोचन, देखो वो जो गुफा सामने दिखाई दे रही है वही संजीवनी गुफा उसे कहते हैं। अपने पिता के साथ यही ठहरो और मैं संजीवनी लेकर के आती हूँ। जाओ माँ, जल्दी आना। ठीक है, बहुत जल्दी आऊंगी। वहीं ठहर जाओ, नहीं तो इस गुफा में प्रवेश करते ही तुम जल जाओगी। कौन है तुम? मैं अग्नि हूँ। इस गुफा में 7 द्वार अग्नि के तथा 5 द्वार जल से भरे हुए हैं। इसमें से कोई भी जीवी नहीं जा सकता। मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं, केवल मुझे अपने पति के प्राण चाहिए। अगर तुम संजीवनी को ले भी जाओगी तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि स्त्री के छूने मात्र से संजीवनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह वरदान है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? क्या मैं वापस चली जाऊं? नहीं नहीं, मैं वापस हरगिज नहीं जाना चाहती। या तो संजीवनी पाऊंगी, अन्यथा अपने प्राण गंवाऊंगी। माँ, मेरे होते हुए आप चिंता ना करें, मैं भी तो आपका पुत्र हूँ। नहीं मेरे लाल, मैं तुम्हें मृत्यु के मुंह में नहीं झोंकना चाहती। मौत से जो डर जाए, आए वृथा संसार में। जन्म लेना था हमें कायर पुरुष परिवार में। धन्य है वह पुत्र जो माता पिता के आए काम। मैं हूँ तुमसे तुमको अर्पित हूँ, समर्पित हूँ प्यार में। बेटा, अभी तुम्हारी बाली उम्र है, इस तरह की बातें मत किया करो। पहला ध्रुव रोहित की उम्र ही क्या थी जब साक्षात भगवान दौड़ाए थे। सिर्फ 16 वर्ष की अवस्था थी तब दुष्ट रावण को पल में दिया मार है। भार पृथ्वी का पल में हरा राम ने करके दुष्टों से दुनिया में संहार है। इसलिए उम्र की ना कुछ चिंता करो माता जी, इल्तिजा है यह मेरी। लाऊं संजीवनी मैं अभी तोड़ कर, लाऊं संजीवनी मैं अभी तोड़ कर।
देख ले ना जरा गिरता ये मेरी मिठा त्रिलोचन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हो भोलेनाथ की। जय हो भोला भोलेनाथ की। आओ स्वामी।